हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX वीकली मार्केट राउंड अप। और इसको हम कंसिडर करेंगे 15 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक। तो सबसे पहले बात कर लें कि मार्केट के अंदर जिस तरह आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। वीकली मार्केट राउंड अप होगा, हाइज एंड लोज होंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बेसिकली कि हमारे पास जो मार्केट के अंदर जितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, क्या वैल्यू ट्रेड हुई है, उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल इम्पैक्ट है, जिसमें ऑब्वियसली इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट होता है मार्केट में, उसमें हाइज एंड लोज क्या बने। एंड देन वी FEPLP डेटा के वीकली बेसिस पे फॉरेनर ने इन्वेस्टमेंट करी या लोकल ज़्यादा बायर से सेलर से, उस पर हम नज़र डालेंगे। इंडेक्स मूवर्स, डिक्लाइनर्स, कौन कौन से इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन कौन से इंडेक्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को नीचे गिराने में जो है वो इम्पैक्ट अपना जो रोल है बेसिकली वो अदा किया। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि रिजल्ट सीज़न है, रिजल्ट सीज़न आने वाला है, तो उसकी तैयारी करना ज़रूर स्टार्ट कर दें, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने प्रीफर्ड कंपनी से रिलेटेड जो स्टॉक है उसके अच्छे रिजल्ट या बुरे रिजल्ट के ऊपर फर्दर उसके अंदर क्या करना है, एक्यूमुलेशन करनी है या उसको सेल आउट करके बाहर आना है। तो वो आगे आने लगे इस वीक में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। एंड हम मज़ीद और डिस्कस कर लेंगे कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे ओवर द पीरियड। लेकिन इस रिचुअल को स्टार्ट करने का मकसद ये है, सैटरडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, संडे को ये वीडियो आपके पास लाइव हो सकती है, या सैटरडे इवनिंग या सैटरडे नाइट में भी आपके पास ये वीडियो लाइव हो सकती है। लेकिन मेन जो बेसिकली इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है वो ये है कि एटलीस्ट आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके जिससे आप लोग लॉन्ग टर्म में फ़ायदा उठाएं। सो मूविंग टूवर्ड्स, अगर हम बात करें वीकली राउंड अप की, तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मार्केट ने इस वक्त अपने मूवमेंट दिखाई है कि डिस्पाइट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, हम एक्सटर्नल फ्रंट को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सफर्ड अ सेटबैक दिस वीक अमिड एस्केलेटिंग जियो पॉलिटिकल टेंशन। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे मुल्क में सर्टेन इवेंट जो है, बहुत बड़ा इवेंट है जो हर 5 साल बाद किया जाता है, हर 3 साढ़े 3 साल बाद किया जाता है। अब वो है इलेक्शंस, और इलेक्शंस को मज़ीद डिले करने की बात की जा रही है। ग्लोबली थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वॉर इस वक्त जो है वो एक्सट्रीम पे है। एंड बहुत बहुत अजीब से हालात हैं इस वक्त पूरी दुनिया में इक्विटी मार्केट के, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टेंशन जो इस वक्त है, चल रहे हैं, जो इवेंट टेक प्लेस कर रहे हैं। और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को मजीद डिले कर दिया जा सके, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में फिर मजीद अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिकॉज जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है मुल्क के अंदर, फिर ऐसे ऐसे इंडस्ट्री अपने उसी हिसाब से ग्रो करती है, अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, अच्छी गवर्नमेंट के रूल होता है, तो उस हिसाब से फिर हमारे पास ग्रोथ भी होती है ओवरऑल GDP की, हमारी मुल्क की इकॉनमी की। तो इन सब रीज़न की वजह से मार्केट के अंदर हमने प्री इलेक्शन जो है वो मार्केट में जो एक रिचुअल है सेलिंग का, वो हमें नज़र आया। सेलिंग किसने की है, कितनी की है, वो FEPLP में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स क्लोज द वीक एट 63,282 पॉइंट्स, शोइंग अ डिक्रीज ऑफ 1,355 पॉइंट्स और 2.1% वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है वो मार्केट ने हमें डिक्लाइन दिखाया। पॉजिटिव डेवलपमेंट थ्रू द वीक फेल्ड टू uplift the stock market due to geopolitical tension, offsetting the positive sentiment। जो हमारे पास कुछ डेटा है अच्छा निकल कर आ रहा है, कुछ डेटा मेजॉरिटी डेटा है जो अभी भी अच्छा नहीं है, उसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। नोट to note the central bank release key data indicator this week that showed significant improvement on the external front, जिसके अंदर हम अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट सरप्लस हम देख सकते हैं 387 मिलियन डॉलर्स का जो है वो पाकिस्तान का दिसंबर में नोट किया गया, एंडिंग अ स्ट्रीक ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मंथली डेफिसिट्स। हर महीने हमारे मुल्क का जो खर्चा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से करंट अकाउंट सरप्लस हमें नज़र आया, विच मीन्स कि स्पेंडिंग अभी हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई है ड्यू टू 22% इंटरेस्ट रेट। और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेंडिंग कम होने की वजह से जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और करंट अकाउंट सरप्लस 5 महीनों बाद जाके वो हमारे मुल्क ने दिखाया, जो कि एक बहुत ज़्यादा खुशी की इलामत नहीं है। मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लूँगा, बिकॉज वी हैव सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर दिस करंट अकाउंट सरप्लस जो हमारे पास दिसंबर के मंथ में निकल कर आया। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो द कैश स्ट्रैप्ड नेशन ऑल्सो अट्रैक्टेड सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्थ $243 मिलियन इन दिसंबर, अ 56% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस मंथ एंड द हाईएस्ट लेवल इन ईयर। सालाना बेसिस पे सबसे हाईएस्ट जो इनकमिंग इनफ्लोज हैं हमने वो देखें। इसके अलावा मजीद इंस्टॉलमेंट्स हमें मिली हैं। इंटरनेशनल IMF ने हमें $2 बिलियन का लोन जो IMF ने हमें दी हैं, फिर $2 बिलियन का लोन, एक्सटेंडेड लोन हमें मिल गया है UAE से, और ये मुल्क जो है वो कंटिन्यूसली लोन पे ही चलता चला रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है। These development will significantly bolster the foreign reserve position of the country, which currently stands at just 8.3
$8.03 बिलियन। हमारे पास मुल्क में जो रिज़र्व है वो $8.03 बिलियन के हिसाब से नज़र आता है, जो कि अगेन इट्स वेरी ऑफसेटिंग, बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत तो मैं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी हमारे पास लोन्स है जो कि हमें रीपेमेंट भी करने ओवर द पीरियड। जब हम कर्जा लेते हैं तो कर्जे को पे बैक भी करना होता है। पाकिस्तानी रुपये ने मार्जिन 0.16% का वीक ऑन वीक गेन दिखाया है। इसके अलावा यूएसडी टर्म में बात करें तो KC100 इंडेक्स जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, इट हैज़ लॉस्ट 1.94% दिस वीक, और ये अगेन कंटिन्यूसली जो सेलिंग हमें नज़र आ रही है, किसने की है वो आगे थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा बात कर लें ट्रेडेड वॉल्यूम की, अगर हम बात कर लें तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो 220 मिलियन शेयर्स की जो है वो हमारे उसमें ट्रेड हुई है। एवरेज जो बेसिकली चलता चला रहा है वर्थ ₹10.14 बिलियन के मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई है। अ डिक्रीज़, ये बेसिकली वैल्यू ट्रेड होता है कि शेयर्स की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, एक तो वॉल्यूम है, मैं और आप कितना कैश डाल लें, उस कैश के अगेंस्ट शेयर्स की कितनी क्वांटिटी हम लेके रख रहे हैं, कितनी वैल्यू हम लेके रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू ट्रेडेड। और वैल्यू ट्रेडेड को इसलिए ज़्यादातर जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा बात कर लें जो कि मंथ ऑन बेसिस पे अगर हम देखें 34.22% का डिक्लाइन, और इसी वजह से मार्केट के अंदर हम डाउनवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। मोर ओवर ओवरऑल PSX एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम जो हमारे पास रिकॉर्ड की जा रही है, वॉल्यूम रिकॉर्ड की जा रही है, कैश की इंजेक्शन, कैश की मूवमेंट, बाइंग एंड सेलिंग में जो इस्तेमाल की जा रही है, एवरेज जो सब नज़र आया है वो 389 मिलियन का नज़र आया बेसिकली, जो कि तकरीबन 30% का भी डिक्लाइन है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो 14% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड टॉप इंडेक्स मूवर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि प्लेलिस्ट, जैसे कि आप जो थंबनेल है उसमें देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव जो नेगेटिव हमारे पास सेक्टर्स थे वो सीमेंट था, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। तकरीबन 230 पॉइंट्स इसने हमारे KC बेंचमार्क इंडेक्स से रिमूव किए। फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर। वो क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की कार सेल्स जो है वो हम देख सकते हैं सालाना बेसिस पे फर्स्ट हाफ फिजिकल ईयर, जो इस फाइनेंशियल ईयर 2024 के पहले 6 महीने हैं, चूँकि 22% का इंटरेस्ट रेट है, तो फाइनेंसिंग जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, एंड राइटली सो। जो कि हमें पता है कि इसमें मुल्क में जो इस वक्त इशूज़ हैं, इकनॉमिक इशूज़ हैं, जो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है उसकी वजह से कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बैंक से जाके कोई गाड़ी अपनी लीज़ कराए और 22% उस पर शरह सूद बेसिकली दे। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, तो इन्होंने इंडेक्स को बेसिकली नेगेटिव रखा। तकरीबन 222 पॉइंट्स, 148, 82 और 78 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इन इंडेक्स ने KC100 इंडेक्स के अंदर से तोड़े हैं। इसके अलावा बात करें फर्टिलाइजर, प्रॉपर्टी, शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज एंड मुदारबास वर द ओनली सेक्टर्स दैट लैंडेड इन द ग्रीन जोन, क्यूमुलेटिवली एडिंग 43 पॉइंट्स। इन 4 से 5 सेक्टर्स ने इस वीक इंडेक्स में से 43 पॉइंट्स ऐड किए हैं, और हम ओवरऑल मार्केट के अंदर इसी वजह से जो है वो डिक्लाइन देख रहे हैं। अगेन स्क्रिप्ट वाइज बात कर लें, स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम हमें दिखाई, उसके अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम है, लकी है, HUBC, मिलर ट्रैक्टर, NHBL। और याद रखें ये मार्केट कैप बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, ये बैकबोन है एक तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट के, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग थे दिस वीक। और इन्होंने जितने भी पॉइंट्स हैं वो सामने क्लियरली आप देख सकते हैं मेंशन किए हुए हैं। एंग्रो, मिजान बैंक, मारी, UBL एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ड्यूरिंग द वीक एज दे एडेड 104, 54, 45, 39 एंड 31 पॉइंट्स टू दी इंडेक्स रिस्पेक्टिवली। एंग्रो के अंदर सारी डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, जो फर्टिलाइजर की हमारी मूवमेंट इस वक्त आ रही है। एंग्रो की अपनी कुछ मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। मीज़ान बैंक अगेन हम RDA के इन्फ्लोज की वजह से और बैंक के इंक्रीज रिजर्व्स की वजह से हम देख सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस थी। मारी पेट्रोलियम ने गैस डिस्कवरी की है, उसकी वजह से मारी के अंदर एक बहुत ज़्यादा सडन हमें पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया। UBL एंड पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी अपने जो है अपने अपने रीजंस की वजह से मार्केट में अच्छा मोमेंटम ऐड करते हुए नजर आए। FIPI लीबी की बात कर लें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वर नेट सेलर ड्यूरिंग द वीक एज दे डम्प्ड $1.19 मिलियन वर्थ ऑफ स्टॉक्स। अगेन जैसा कि मैंने कहा, इलेक्शन आने से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है मार्केट के अंदर, जो मोमेंटम हमने दिसंबर में हाईएस्ट मार्केट की मूवमेंट देखी, तो अब डेफिनेटली एक रिलेशन है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगी उतनी करेक्शन भी लेगी, एंड दैट इज़ हाउ इक्विटी मार्केट वर्क। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और फॉरेनर्स ने मार्केट के अंदर हमारी प्रॉफिट टेकिंग करी, जो कि साल के स्टार्टिंग में वो ऑलरेडी करते हैं, और अपनी मार्केट में, US मार्केट में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो री इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर क्रिसमस ब्रेक। तो $1.9 मिलियन के हिसाब से हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है
उन्होंने बल्क सेलिंग हमें करी $0.73 मिलियन के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर हम फीपी लीपी देखें तो फीपी लीपी एनसीसीपीएल की वेबसाइट पर ले जाके आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो 15 से लेके 19 में हम देख सकते हैं कि फॉरेन इंडिविजुअल्स वर नेट सेलर्स, माइनस में ब्रैकेट में हमें यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात कर लें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स को सर्च करके देख सकते हैं फ्रॉम 15 to 19 दे वर ऑल्सो नेट सेलर्स। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात कर लें तो अगेन दे वर नेट सेलर्स। सो फॉरनर्स हम यहाँ देख सकते हैं कि डेटा हमें शो कर रहा है और फॉरनर्स ने बेचा है तो लोकल्स ने बाय किया होगा। और मज़ीद आपको इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में इस वेबसाइट की लिंक नज़र आ जाएगी, तो वहाँ पे जाके अपने हिसाब से डेटा सर्च कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए इस वक्त हमारे पास इस मंथ मेजॉरिटी जो मार्केट के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है फॉरनर्स की तरफ से एंड एक्यूमुलेशन जो है वो लोकल्स की तरफ से, बिकॉज पोस्ट इलेक्शन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट दोबारा जो है वो अच्छे रीज़न से पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी कुछ आती है तो फिर मार्केट दोबारा अपनी पॉजिटिव मोमेंटम कैरी ऑन रखेगा। तो अगेन ऑटोज़ के इशूज़ हैं। पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बेसिकली शो किया है $397 मिलियन का इन दिसंबर। इसके अलावा अगर हम टॉप स्टॉक्स की बात कर लें जो इस वीक KMI ऑल के टॉप वॉल्यूम वीकली रिटर्न देने वाली अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 डेज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट के बारे में, सरमाया के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी मैं इंशाल्लाह पब्लिक कर दूंगा, उसको आप लोग जाके देखिएगा। टॉप स्टॉक की बात करें शरिया कंप्लाइंट जो वीकली बेसिस पे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, उसमें हमारे पास FTMM है, मुदारबा है, क्लोवर पाकिस्तान है, फूड एंड पर्सन केयर प्रोडक्ट, FPRM है, देन वी हैव टेक्सटाइल स्पिनिंग का हमारे पास स्टॉक है बेसिकली, देन वी हैव PTC टेक्नोलॉजी में वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हुए हमें नज़र आया। एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कोई नाम नहीं है, वो नाम है जिनके अंदर ओवरऑल वॉल्यूम जो है हमें रेगुलर बेसिस पे नज़र नहीं आती। तो इस लिस्ट को भी देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। तमाम लिंक जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ वो सारी अवेलेबल होंगी। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स, आने वाले दिनों में बोर्ड मीटिंग्स कौन कौन सी हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले आपने करना ये है कि KC स्टॉक्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी। इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना सीखें, इसके टूल्स इस्तेमाल करना सीखें। मंडे को हमारे पास जो बड़ा नाम है हेस्कॉल पेट्रोलियम, अगेन जो इशूज़ चल रहे हैं हेस्कॉल के, अदर मैटर्स की मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है, तो इसका जो रिजल्ट है, जो भी बोर्ड मीटिंग का आउटपुट है वो हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन आएगा। देन वी हैव आरिफ हबीब, हाफ ईयर 6 महीने का इनका रिजल्ट है, विच इज़ वेरी की गोइंग फॉरवर्ड। ट्यूसडे वाले दिन बात कर लें फौजी फूड, हमारे पास एक नाम ऐसा है जो कि हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई फूड सेक्टर के मामले में एनुअल इसका रिजल्ट है। इसके अलावा इस वीक हमारे पास जो मेजर मीटिंग जिन पे मेरी नज़र रहेगी वो HR की है। अगेन थर्ड क्वार्टर में सेल्स बढ़ेंगी कम होंगी वो हमारे पास उसी हिसाब से उस क्वार्टर पे नज़र आएगा। लकी कोर इंडस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास गरीबवाल सीमेंट है। याद रखें कि सीमेंट और मेजॉरिटी रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। थर्सडे को हमारे पास लकी सीमेंट का सेकंड क्वार्टर का 6 महीने का रिजल्ट है। देन वी हैव पाकिस्तान केबल जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, पैसिव इनकम स्टॉक है। एंड देन वी हैव अब्दुल्ला शाह गाजी जो कि शुगर के मामले में, शुगर एनालाइट सेक्टर के मामले में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होती है, तो एनुअल रिजल्ट है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो शुगर से रिलेटेड मामला हैं उसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें शो करने को मिले। देन ऑन फ्राइडे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटलस होंडा FFC के हमारे पास बोर्ड मीटिंग है। इसके अलावा कोई और मेजर नाम नहीं है जिसकी इस वीक हमारे पास मीटिंग हो। सो आई होप दिस वीकली राउंड अप वॉज हेल्पफुल। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोज़ के साथ। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी आपके फीडबैक को मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कोशिश है कि वीकली बेसिस पे राउंड अप देके और वीकली इंशाल्लाह कंटेंट अपना रिज्यूम करके आप लोग को टाइमली अपडेट रखा जा सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।